प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर कुछ सीखेंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हम किस प्रकार से सोचते हैं। कुछ वचन से हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम देखेंगे, जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और उसमें डाउट करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतना ज़्यादा विपरीत होती हैं कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत ही हम लोगों को भारी लगता है कि हम कैसे विश्वास करें कि ये लिखा है तो पूरा होगा कि नहीं होगा। बहुत डाउट आ जाता है हमारे जीवन में। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जैसे यूहन्ना को इस संसार में जब आया तो वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था, और जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि देखो, ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह को ऐसा उसने कहा कि ये जगत का पाप उठा ले जाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो इस बात से सहमत था यूहन्ना कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये उद्धार देने के लिए इस संसार में आया है। लेकिन हम कुछ बात को देखेंगे और वो ये भी कहता है कि मैं उसकी जूती के बंद को खोलने के लायक नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब यूहन्ना को जेल खाने में डाल दिया हेरोदेस ने, क्योंकि उसने कहा था कि ये हेरोदेस से कह दिया था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इस कारण हेरोदेस ने उसको जेल में डाल दिया। तो वो घबरा गया। तो यहाँ पर देखे कि फिर वो अपने चेलों को भेजता है, यूहन्ना अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजता है और कहता है कि जाकर पता करो कि यीशु मसीह से पूछो जाकर के कि तू वही है या आने वाला कोई और है, किसी और की हम बाट जो हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब वो यूहन्ना संकट में है, परेशानी में है, जेल खाने में है, तो वो क्या यीशु मसीह से कह रहा है कि तू वही है जो आने वाला था, कि या फिर हम किसी और की बाट जो हैं, या और किसी की हम बाट जो हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तब जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए तो वो कहता है कि देखो, ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। और फिर उसके बाद जब वो जेल खाने में डाल दिया गया तब वो कहता है कि तू वही जो आने वाला था, तू वही है या हम किसी और की बाट जो हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं वही हूँ, बल्कि उन्होंने ये बताया कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो अब समझो ये कौन कर रहा है। तो इसीलिए अब जब हम अपने जीवन में समस्याओं में होते हैं तो तब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतना ज़्यादा विपरीत होती हैं कि हमारा सारा फोकस परिस्थितियों में होता है कि हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकले। यूहन्ना जेल खाने में था तो उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था? जेल दिखाई दे रहा था और हेरोदेस दिखाई दे रहा था, विपरीत परिस्थितियाँ दिखाई दे रही थी, और ये चिंता में था कि हेरोदेस मेरा क्या करेगा। तो इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं कर रहा था, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। इसीलिए उसके अंदर संदेह आया और उसने यीशु मसीह से अपने चेलों को भेजकर यीशु मसीह से पूछवाया कि आने वाला तू ही है या किसी और की बाट जो है। इसीलिए जब हमारे जीवन में अगर परिस्थितियां विपरीत हों और हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखेंगे तब हम देखेंगे कि वो समस्याएं हमारे जीवन से ख़त्म होंगी, और अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम उसमें फंसते ही जाएंगे। एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उन परिस्थितियों से निकाल सकता है, और कोई हमको नहीं निकाल सकता। जब हम भरोसा करते, विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादों पर, और संदेह नहीं करते, तब हमारे जीवन में कार्य होता है। अगर हमारे जीवन में संदेह है तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, और जब हम खुदा के वचन पर विश्वास करेंगे तब हमारे जीवन में कार्य होता है। और जैसे हमने उसके जीवन में देखा
बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों को विश्वास करना सिखाता है। ये परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।